मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट है। इसमें रूस, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के लीडर शामिल होंगे। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग के बीच ये पहला मौका होगा जब पुतिन, शी जिनपिंग, शहबाज शरीफ और एर्दोगन एक साथ एक मंच पर होंगे। हालांकि तुर्की इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन एर्दोगन बतौर गेस्ट इस समिट में भाग लेंगे। भारत इस संगठन का सदस्य है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस समिट के जरिए 2 साल बाद मोदी और पुतिन की मुलाकात हो सकती थी, हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद रहेंगे। आखिर एससीओ है क्या, ये भी समझिए। दरअसल जून 2001 में शंघाई 5 का नाम बदलकर हुआ एससीओ। भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस समेत 9 सदस्य देश हैं इसके। भारत 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। एससीओ की पहचान पश्चिम विरोधी गुट के रूप में है। एससीओ को चीन के दबदबे वाला समूह भी माना जाता है। मोदी पहले समिट के लिए कजाकिस्तान जाने वाले थे। इसके चलते उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना जाकर वहां सुरक्षा का जायजा भी लिया था। हालांकि बाद में संसद के सत्र की वजह से पीएम का दौरा रद्द हुआ। प्रधानमंत्री के नहीं पहुंचने से संगठन के प्रति भारत की गंभीरता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और जिनपिंग की मौजूदगी के चलते पीएम के दौरे को रद्द किया गया। फिलहाल चीन, पाकिस्तान दोनों ही देशों से भारत के संबंध ठीक नहीं है। पीएम के कजाकिस्तान जाने पर जिनपिंग और शहबाज शरीफ के आमने सामने होते और एससीओ में पीएम गए क्यों नहीं, ये भी समझिए। दरअसल भारत का संदेह पिछले साल ही दिख गया था, जब एससीओ का अध्यक्ष भारत था। उस वक्त ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। अस्ताना में हो रही मीटिंग में मोदी ने नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि पार्लियामेंट के पहले सेशन के कारण पीएम मोदी वहां नहीं जा सकते थे। हालांकि संगठन की बैठक में मौजूदगी दर्ज कराना भारत की मजबूरी है। और ऐसा क्यों है? दरअसल एससीओ संगठन क्या है, कितना ताकतवर है, ये भारत के लिए कितना अहम है, ये भी आपको समझाते हैं। एससीओ में कौन कौन से देश हैं, ये समझिए। दरअसल चीन, भारत के अलावा इसमें रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान इसमें स्थायी सदस्य हैं। एससीओ देशों ने जब सीमा विवाद को सुलझा लिया तो उसका उद्देश्य बदल गया। अब इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है, सदस्य देशों को 3 तरह के एविल यानी शैतानों से बचाना था। एससीओ का सबसे बड़ा एक तरह से एजेंडा रहा है अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ। रूस को लगता था कि उसके आसपास के देशों में कट्टरपंथी सोच न बढ़े। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के करीब होने की वजह से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में आतंकी संगठन भी पनपने लगे थे, जैसे IMU यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, और किर्गिस्तान में HUT। ऐसे में एससीओ के जरिए रूस और चीन ने इन 3 तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, 3 एवल्स के खिलाफ एक तरह से लड़ाई करी। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम है। सदस्य देशों के बीच ये संगठन राजनीति, व्यापार, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का काम कर रहा है। नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी की व्यवस्थाएं ज्यादा हैं। पिछले साल जब भारत एससीओ का खुद अध्यक्ष था, तब भी हमने वर्चुअल समिट ही करवाया था। कहीं न कहीं इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि भारत की प्राथमिकता में अब एससीओ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे हैं, और इसका एक संदेश भी दिया गया है भारत की तरफ से। पीएम मोदी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। माना जा रहा है कि एससीओ में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी से मध्य एशियाई देशों के नेताओं को निराशा हो सकती है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम मोदी संसद में सत्र के कारण एससीओ समिट में शामिल नहीं हो रहे। इसी की भरपाई जुलाई में रूस दौरे से की जाएगी, इसकी जानकारी यहां दी गई।